अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे एक ऐसे इम्पॉर्टेंट इशू पर जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात और बतौर हुक्मरान जमात शदीद नुकसान हो रहा है। और अगर इस मसले पर काबू ना पाया गया और बिल्कुल उसी तरह कबूतर की तरह आंखें बंद करके इस मसले को अवॉइड करते गए और इसको लाइटली लेते रहे, तो फिर शायद जनरल इलेक्शन 2023 और अभी जो पंजाब में बलदियाती इंतखाबात आने वाले हैं, ये जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। वो खैबर पख्तूनख्वा जहां पर पीटीआई 2013 से 18 हुकूमत करती है और उसके बाद 2018 के जनरल इलेक्शन में 2/3 से ज़ायद अक्सरियत लेकर आती है, और एक ऐसे सूबे में कि जो दूसरी बार किसी सियासी जमात को मौका नहीं देते। ये पंजाब नहीं है कि जहाँ पे भट्ट साहब या मियाँ साहब या जट साहब या शेख साहब या फलां साहब ने अपनी बरादरी की बुनियाद पे नून लीग को वोट देना है, या चूंकि अब्बा जी या दादाजी वादा कर गए थे मियाँ शरीफ साहब से कि हमेशा आपकी औलाद और आपकी औलादों की औलाद के ताबेदार रहेगी हमारी पूरी जो है नस्लें। ये वो हिसाब नहीं है केपी में। सिमिलरली जिस तरह सिंध में होता है कि अवाम मर भी जाए तो भुट्टो जिंदा है। मैं आज ही वो देख रही थी, मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे की वो एक वीडियो थी जिसमें वो डांस कर रहे थे ख़वातीन का लिबास पहन के, जिस तरह से वो, और बताया जा रहा है उनके हवाले से, आप खैर गूगल भी कर सकते हैं, काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें। और वो बता रहे थे कि मतलब ये जो हम जिन्स प्रस्ती है, होमोसेक्सुअलिटी है, इसको बिल्कुल एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, इसमें कौन सी बुरी बात है, वगैरह वगैरह। तो कहने का मकसद ये है कि जिनका अपना कोई हाल नहीं है उनको सिंध की आवाम ने अपनी सर का ताज बना रखा है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा नहीं होता, ना पंजाब जैसा ना सिंध जैसा। तो ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसा सूबा जिसमें आपने डिलीवर किया, यानी हेल्थ कार्ड की वजह से और दीगर जो आपका बेहतर गवर्नेंस थी, पुलिस रिफॉर्म्स आई, पुलिस रिफॉर्म्स के अलावा जो एजुकेशन का सिस्टम इतना बेहतर किया, इस सारी चीज़ों के बावजूद भी 2013 से 18 में वाह वाह करवाने के बाद, 18 में क्लीन स्वीप करने के बाद आप आज क्यों हार गए? 3 साल में ऐसा आपने क्या बुरा कर दिया? जबकि वो हेल्थ कार्ड जो पंजाब में अब पीटीआई देने जा रही है, और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पंजाब के हर ख़ानदान को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा इंशाल्लाह ताला इस हेल्थ कार्ड की वजह से। वो फैसिलिटी तो केपी में 2013 से 18 की दौरे हुकूमत में पीटीआई दे चुकी है, और बल्कि अब तो ओपन हार्ट सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, ये सारी सर्जरीज मुफ्त हो रही हैं। सो ऐसा क्या हुआ है कि आप हारे? गलत चुनाव आपने किया अपने कैंडिडेट्स का, उम्मीदवारों के गलत चुनाव की वजह से पीटीआई बाई इलेक्शंस में भी हारी, खानेवाल के इलेक्शन में भी आप इस वजह से हारे, आपने N 133 में भी आप इसी वजह से हारे। वो जो बाई इलेक्शन हुआ परवेज मलिक साहब के इंतकाल के बाद, जमशेद इकबाल चीमा ने ऐसी बुनियादी बेवकूफ़ी की जिसकी वजह से आप हार गए, आप गेम से ही आउट हो गए। मतलब पीटीआई तो रही नहीं। उसके बाद आप कहते रहे कि नहीं जी देखें, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पे धांधली के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। भाई जो भी कर रहे हैं लड़ तो रहे हैं, आप तो रेस से ही आउट हो गए। फिर ये कि आज जो पेशावर में, कोहाट में, मतलब पीटीआई के गढ़ से आपको जो मार पड़ी, और कौन जीतता है अभी एज वी स्पीक, अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अभी तक के नताइज के मुताबिक फजलुर रहमान साहब की जमात 17 सीट्स ले चुकी है, 11 सीट्स पीटीआई ने ली हैं, 7 सीट्स इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने, आज़ाद उम्मीदवारों ने ली हैं, और पीपीपी नून लीग की बिल्कुल ही 1 और 2 इस तरह से, 2 मेरे ख्याल है पीपीपी की अभी तक आई हैं और 1 नून लीग की। वो मानी नहीं रखते, लेकिन एएनपी की भी मेरे ख्याल है 6 हैं, एएनपी की अभी तक 6 हैं। लेकिन उन सबको अगर आप मिला दें, क्योंकि वो सब एक हैं इमरान खान के खिलाफ, तो उनकी सीट्स इमरान खान से ज़्यादा बन रही हैं। और फिर ये कि आप हुकूमत में हैं, ये तो अच्छी बात है, ठीक है, आपने वो उस तरह के वो हरकतें नहीं की, वो जो अच्छे हथकंडे इस्तेमाल करके हुकूमती एक जो आपका इन्फ्लुएंस होता है उसको यूज़ करके आप कहते हैं कि चलो जी हम नहीं पाए हो बाइक ग्रुप जीतना है, वो ठीक है आपने नहीं किया। लेकिन बात तो ये है ना कि आपने असल सही उम्मीदवार भी नहीं आप फील करते ना जगहों पर, बात तो ये भी है। यानी खानेवाल में क्या हुआ कि आपने एक ऐसे अपना पीटीआई का उम्मीदवार जो कि इतना तगड़ा था अपने हलके में, आपने इतना भी होमवर्क करना मुनासिब नहीं समझा। पता नहीं पार्टी कैसे चल रही है, कौन इनके फैसले कर रहा है, कौन टिकट्स दे रहा है, कि एक बंदा जिसकी ग्राउंड पे शानदार सपोर्ट है उसको आप टिकट नहीं देते, वो जाके नून लीग से टिकट लेके जीत जाता है, और फिर वो नून लीग की बड़ी फतह है, क्योंकि वो नून लीग का तो वोट ही नहीं है, वो तो उस कैंडिडेट का वोट है जो कि वो लेके जीता है।
अगर पीटीआई की तरफ से वो जीतता तो पीटीआई की भी जीत ना होती, वो उस कैंडिडेट की जीत होती। लेकिन आपने अच्छे जीतने वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिनमें पोटेंशियल भी हो, महज इसलिए कि कोई आपकी पार्टी का है, ज़रूरी है कि आपने ज़रूरी उसको इग्नोर करके कोई साजे माजे गामे को आपने सर का ताज बनाना है। ये बिल्कुल वही हरकत है कि ये उस्मान बुज़दार जो आज वज़ीर आला बन के बैठा हुआ है, ये बंदा 4 दिन पहले जनरल इलेक्शन 2018 से लिटरली 4-5 दिन पहले तशरीफ़ लाते हैं। यानी कहने का मकसद ये कि बिल्कुल 2 महीने पहले, महीना या 2 महीने पहले। और मेरा ख्याल है मैं महीना 2 महीना भी ज़्यादा बता रही हूँ। मैं आपको एग्जैक्टली कंफर्म करके बताऊंगी कि कितने दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले ये तशरीफ़ लाते हैं भाईजान। और आप इनको ना सिर्फ एमपीए बनाते हैं बल्कि आप इनको सीएम बना देते हैं। और वो बहुत से आपके ऐसे मेहनत करने वाले ईमानदार यंग लड़के लड़कियां और मिडिल एज्ड लोग, प्रोफेशनल लोग जो कि इतने इतने ज़बरदस्त काम करते आए थे पीटीआई के लिए, और जो अगर आज पार्लियामेंट में मौजूद होते, पंजाब असेंबली में मौजूद होते तो कितना ज़बरदस्त वो काम कर सकते थे, वो सब गेम से आउट। और ऐसे कम पढ़े लिखे लोगों को पीटीआई ने जो है वो, चूँकि ज़ाहिर एक वेव भी बनी हुई थी, लोग इमरान खान को चांस भी देना चाहते थे, इमरान खान के नाम पे वोट पड़ा, किसी भी घोड़े गधे को खड़ा कर देते तो वो जाहिर है कि पीटीआई के नाम पर जीत जाता। 2018 में बिल्कुल ऐसी सिचुएशन थी, और बाय द वे 2013 में भी लगभग ऐसी सिचुएशन ही थी, लेकिन उसमें मतलब कांटेदार मुकाबला था नून लीग के साथ। 2018 में तो नून लीग का कोई मुकाबला ही नहीं था, मतलब वो बिल्कुल ही फारिग हो चुकी थी। फिर ये कि अभी जो रियासत मुखालिफ बयानिया नून लीग का रहा, इसके बावजूद भी अगर कोई शख्स नून लीग का टिकट लेके पीटीआई से मायूस होने के बाद जाता है और जीत जाता है, तो ये फिर वाकई इमरान खान के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि इनकी कैसी टीम है। सो ये सबसे बड़ा मसला इनकी टीम है, जो इनको ऑल गुड की रिपोर्ट देती है, जो इनको बताती ही नहीं कि ग्राउंड पे कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें ठीक होने की ज़रूरत है। और अभी पंजाब के वल्दियाती इंतखाबात आप होने दें, लगेगा पता पीटीआई को, अगर इसी तरह गलत कैंडिडेट्स इन्होंने फील्ड किए तो ये एक इमरान खान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी है कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ को फ़ाल करें, आप महंगाई को देखें, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन को तो हम सब समझते हैं कि ठीक है जी, आलमी सतह पर चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, महंगाई होगी तो आपको भी करनी पड़ गई, मतलब आप कितना ही आप खुद पे बोझ बर्दाश्त कर सकती है हुकूमत, तो मान लिया। लेकिन जो डोमेस्टिक आपका जो माफिया है, जो डोमेस्टिकली आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको तो आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ को करना चाहिए ना, वो तो आपके मिनिस्टर्स को काम लेना आना चाहिए। मैं मानती हूँ कि जिस माफिया पे इमरान खान हाथ डालते हैं वो जाके लाहौर हाई कोर्ट से स्टे लेके आ जाते हैं और मज़े से दंदनाते फिरते हैं, वो ठीक है। हमारी वीक जुडिशरी है, हमारी वीक अदलिया है, इन्होंने नहीं उस तरह से इंसाफ फराहम किया हमारी आवाम को जो इनको करना चाहिए था। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे नवाज शरीफ मतलब मज़े से पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को मुंह चढ़ाते हुए चले जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, वो तो बात ठीक है, ये बातें हम मानते हैं, ये तो हम सारा वक्त ट्विटर पे भी टीवी टॉक शोज में भी हम खुल के ही बात करते हैं बगैर किसी से डरे। मतलब मुझे तो अल्लाह का शुक्र है कभी इस चीज़ का नहीं हुआ कि जो हो फलानी तौहीन लग जाएगी, ये वो भी, हम अवाम के इंटरेस्ट की बात करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन इमरान खान को इतना तो भी सोचना चाहिए ना कि जो आपकी टीम में गलत लोग मौजूद हैं, जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। हम कितना शोर मचाते रहे कि जी नदीम बाबर ठीक चॉइस नहीं है आपकी, वो नहीं आपके साथ सिंसियर, वो नहीं आपको सही बात बता रहे, फिर आखिर इमरान खान साहब ने उनको निकाला ना, उनको फारिग किया। तो यही आप साल 1.5 साल पहले उनको फारिग कर देते तो आपकी इतने जो बीच बीच में गलत फैसले हुए ना होते। ये अब काफ़ी कुछ है जो पीटीआई को बड़ी सिवियर इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। ये कह देना कि नहीं जी वो तो वोट बिक गए, वो किसी ने खरीद लिया, दैट्स हाउ दे ऑलवेज मैनेज टू विन, मतलब दैट्स देयर रूटीन प्रैक्टिस ना, दिस इज व्हाट दे ऑलवेज बिन डूइंग। पीपल्स पार्टी और नून लीग का या फजल रहमान, इनका तो वतीरा ये रहा है कि लोगों की गुर्बत का इस हद तक मजाक उड़ाओ कि पहले उनको बुनियादी फैसिलिटीज़ ना दो, जो बुनियादी हुकूक है उनके वो ना दो, और उसके बाद उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाओ कि ये आटे के थैले पे, चीनी के थैले पे, घी के थैले पे वोट मतलब उनके खरीदो। ये तो वो करते आए हैं, लेकिन ये 2018 में भी कर रहे थे जब आप जीत के आए थे 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा। ये 2013 में भी किया था जब पीटीआई केपी से जीती थी। सो ये कोई नई बात नहीं है। आप इन सारे उनके जो ओछे हथकंडे थे इसके बावजूद आप जीते थे, तो अभी आपको कैंडिडेट्स ठीक चूज करने पड़ेंगे। ये कोई तरीका नहीं कि जी फलान ने उसकी सिफारिश कर दी थी तो अगर सिफारिशों पे ही चलना है और अगर इसी उस पे चलना है कि ठीक है जिस तरह बाकियों पे वो नेपोटिज्म और वो सारा होता है तो ठीक है, मतलब ठीक है कि इमरान खान के आगे कोई औलाद नहीं है जो बिलावल की तरह इनहेरिट करके बैठ जाए कि जी मैं आज से आपका
वज़ीर आज़म हूँ, मैं आज से आपका पार्टी चेयरमैन हूँ, या मरियम की तरह जो है वो मतलब करोड़ों रुपए के लिबास सज बन के आप दिखाएं कि जी ये आवाम की हमने दौलत लूटी थी और ये हम पहन पहन के दिखा रहे हैं रूसी मलबूसात, कि ये इस तरह से फ्लॉन्ट की जाती है दौलत। तो ठीक है कि इमरान खान की कोई औलाद पॉलिटिक्स में नहीं आई हुई, कोई ऐसा नहीं है कि इमरान खान कोई अपनों को फ़ायदा दे रहे हो और गैरों को मतलब गैरों के हुकूक सल्ब कर रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोगों ने इमरान खान के कंधे पर इसी तरह से चढ़ के आगे आना है और जिनका कोई मेरिट भी नहीं बनता, जिनकी कोई तुक नहीं बनती, जो आपके सही उम्मीदवार नहीं है, जब आप उनको आगे लेके आएंगे तो डेफिनेटली आप मार खाएंगे। ये मतलब अगर नून लीग में मरियम ऑन गोल्स करती हैं तो पीटीआई में भी बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि उसी मैग्नीट्यूड के ऑन गोल्स कर रहे हैं। तो ये अब एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। अगर पीटीआई ने इस पर गौर ना किया तो इनको बहुत इसकी जो है सिवियर इसकी रिपरकशंस होंगी और इनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये आज के प्रोग्राम में मैं आपसे बात करना चाह रही थी। बाकी इकराना शमीम साहब जो हैं, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनका आज बयान हल्फी खुलना था अदालत में। तो सारे बड़ा वो लोग फॉरवर्ड कर रहे थे कि बड़ी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि अगर आज वो ना लाते अपना बयान हल्फी तो उन पर फर्द जुर्म भी आयद हो सकती थी। लेकिन आज उनका बयान हल्फी इसलिए नहीं खुल सका कि अटॉर्नी जनरल साहब तशरीफ़ नहीं लाए और अब वो समात 28 दिसंबर 2021 तक मुलतवी हो गई है। सो लेट्स सी, अगले हफ्ते देखते हैं कि इसका क्या बनता है। आज के लिए इतना ही। पीटीआई के लिए इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए बहुत कुछ है, गौर करना पड़ेगा। अगर इसी तरह चलते रहे तो आगे नुकसान होगा। अगर इनकी टीम ने होश के नाखून लिए और इंसान तो क्या कहते हैं बंदे का पुत्र बन गई तो इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद है। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।